देश के प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान की थी। कांग्रेसी प्रमोद कृष्णम अपनी ही पार्टी पर टूट पड़े। पीएम मोदी से नफरत करने वालों को जमकर लताड़ा। मोदी विरोधी विपक्ष को कृष्णम ने देश विरोधी बता दिया। देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए किसी भी राज्य के दौरे पर जब जाते हैं तो विपक्ष के नेता भी उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि 15 नवंबर को जब पीएम मोदी झारखंड के दौरे पर गए तो वहाँ के सीएम हेमंत सोरेन खुद उनके साथ नजर आए। यही होता है देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है, जिस पर कांग्रेस के ही दिग्गज नेता प्रमोद कृष्णम इस कदर भड़क गए कि अपनी पार्टी की अच्छे से खबर ले ली। दरअसल मोदी सरकार कोई भी फैसला लेती है, चाहे वो फैसला देश हित में ही क्यों ना हो, कांग्रेस उसका भी विरोध करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने जब नई संसद का निर्माण किया, जहाँ सिर्फ मोदी ही नहीं बैठेंगे, देश के तमाम नेता भी बैठेंगे, और जब भविष्य में कभी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उस सरकार के प्रधानमंत्री भी इसी संसद में बैठेंगे। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने न सिर्फ नई संसद के निर्माण का विरोध किया, बल्कि संसद भवन के उद्घाटन का भी पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि संसद का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। कांग्रेस की इस हरकत पर उस वक्त भी पार्टी के दिग्गज नेता प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी को लताड़ते हुए कहा था कि भारत की संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। उस वक्त कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। देश के प्रधानमंत्री के सम्मान के लिए अपनी ही पार्टी से पंगा लेने वाले प्रमोद कृष्णम ने इस बार कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष की तमाम पार्टियों को लताड़ते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार को हटा दो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते विपक्ष ये भूल गया कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी नई संसद का उद्घाटन करते हैं तो उसका विरोध, संसद में धर्म दंड स्थापित करते हैं तो उसका विरोध करते हैं, ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दिया तो उसका भी विरोध। अरे भाई, प्रधानमंत्री की आलोचना करिए, कौन रुकता है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री से ही नफरत करने लगा है। बीजेपी की सरकार को हटाना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है। प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। मोदी को हराने के लिए 28 दलों को जुटाकर इंडिया गठबंधन बनाने वाले विपक्षी गठबंधन को कंफ्यूज बताते हुए प्रमोद कृष्णम ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी से नफरत करते करते विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन सब से नफरत करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन सबसे नफरत करना शुरू कर दिया। कि इंटरनेशनल इश्यूज पर भी हमारी राय अलग अलग है, हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जब इंदिरा गांधी जी ने फैसला लिया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का, तो घोर विरोधी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, दुर्गा कहा था। हम आपस में खूब लड़े, लेकिन जहां सवाल राष्ट्र का हो वहां हमें भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है।
उन्हें कांग्रेस ने लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इतना ही नहीं, प्रमोद कृष्णम को प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में भी गिना जाता है। वो प्रियंका गांधी के बड़े समर्थक भी हैं, इसलिए कांग्रेस को समय समय पर सलाह भी देते रहते हैं कि मोदी को अगर हराना है तो प्रियंका गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, नहीं तो विपक्ष में वो ताकत नहीं है कि मोदी को हरा दे। कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस नेताओं को नसीहत देने वाले प्रमोद कृष्णम किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश हो या फिर रणदीप सुरजेवाला को तो प्रमोद कृष्णम लफंडर तक कह चुके हैं और अब कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर ही पीएम मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने का आरोप लगा दिया। वैसे जिस तरह से प्रमोद कृष्णम मोदी के समर्थन में आजकल बातें कर रहे हैं, क्या भविष्य में वो भी बीजेपी के गोल में आने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। सर लेकिन ऐसा है कि चुनाव का अवसर है, क्या ऐसा है कि आप कांग्रेस को ही उतार रहे हैं कांग्रेस में होने के बावजूद, क्योंकि आप भी तो उस पार्टी का हिस्सा हैं अगर आपकी बात माने तो। नहीं, पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जिनकी हर एक प्रार्थना की सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? और अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है तो वो महात्मा गांधी की फॉलोअर नहीं हो सकती है। नहीं, आपने भी कहा ना कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो नफरत करते हैं राम से। कौन लोग हैं फिर? तो पार्टी के कुछ लोग हैं, कौन? आप भी जानते हैं। नहीं, आप बताइए कि मैं तो जानता हूं या कोई जानता नहीं जानता है, तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे।